साथियों, होमगार्ड जवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो साथियों, होमगार्ड एक्ट संशोधन और होमगार्ड नियमितीकरण समेत समस्त मांगों के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 2 दिन पहले जो लेटर जारी हुआ था, उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार के दिल्ली होमगार्ड विभाग को ये बात कही थी। उसके बाद अब एक और लेटर जारी किया गया है। तो साथियों, क्या लेटर जारी किया गया है, क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, तो साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डिटेल से आपको बताएंगे। इसके लिए लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले टीआर टाइम्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो साथियों, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। साथियों, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि होमगार्ड एक्ट में संशोधन के संबंध में दिल्ली होमगार्ड विभाग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इस पर कोई निर्णय ले। तो साथियों, उसके बाद दिल्ली के होमगार्ड जवानों ने एक बार फिर जो है वो होमगार्ड नियमितीकरण और एक्ट संशोधन को लेकर एक और लेटर जारी किया है। तो साथियों, 11 अप्रैल 2023 को ये लेटर होमगार्ड जवानों ने वेलफेयर एसोसिएशन ने जारी किया है। सेवा में श्रीमान आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी, उपराज्यपाल दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ये लेटर लिखा गया है। विषय देख सकते हैं साथियों आप, विषय वही है, होमगार्ड एक्ट हटाने और अनुसूची 8 को संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय जी, हम अपना परिचय गृह रक्षक होमगार्ड, जिनकी उत्पत्ति 1946 में पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में हुई, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्री ने बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद पुनर्गठन किया गया, जिन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के साथ जब जब जरूरत पड़ी तो स्वेच्छा और पूरी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया, चाहे वो 1962 की युद्ध की लड़ाई हो या किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे हवाई हमला हो, आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी, मार्शल, कोविड-19 परिस्थिति में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के साथ हमेशा सहायक के रूप में कार्य किया। श्रीमान जी, भारत में इस समय 25 राज्यों में लगभग 7 लाख जवान तैनात हैं, जिन्होंने हर प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त की हुई है, जैसे डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, कम्युनिटी प्रिपेयरनेस, फायर फाइटिंग, राइफल ट्रेनिंग। श्रीमान जी, लगभग 77 साल पुरानी संस्था आज तक अपना उज्जवल भविष्य तलाश रही है, परंतु अभी तक निराशा ही हासिल हुई है। 1940 के बाद की फोर्स और उसके जवान, जिनका गठन होमगार्ड के बाद हुआ, उसके जवान नियमित हो चुके हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान आज भी परेशान हैं, क्योंकि बॉम्बे एक्ट की तलवार लटकती रहती है, जिसके कारण डिपार्टमेंट ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा। अतः श्रीमान जी, आपका ध्यान दिल्ली होमगार्ड की तरफ डालना चाहते हैं, जो दिल्ली के दिल में बसते हैं। दिल्ली जैसे राज्य में दिल्ली होमगार्ड को जरूरतमंद सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, जिस राज्य से पूरे भारत की नींव रखी जाती है। जब आपकी सरकार धारा 370 और राम मंदिर जैसे जटिल समस्याओं को एक्ट में सुधार कर सकती है, तो होमगार्ड एक्ट में सुधार करके उनको 60 वर्ष की आयु तक नियमित किया जाए। होमगार्ड एक्ट कांग्रेस के शासनकाल में लगाया गया था, जो लगभग 77 साल से आज भी लागू है। जब कांग्रेस द्वारा बनाई हुई धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे वर्षों से लंबित केसों को हटा दिया गया, तो होमगार्ड पर यह एक्ट क्यों नहीं हटाया जा सकता है? महोदय जी, हमारी जो आपसे अभी तक मांग है, जो इतनी बड़ी नहीं है, जो पूरी नहीं हो सकती, वो मांग इस प्रकार है, हमें भी राज्य या केंद्रीय कर्मचारी घोषित करें, दिल्ली होमगार्ड को 60 वर्ष की आयु तक नियमित किया जाए, होमगार्ड से स्वयंसेवक शब्द हटाया जाए, अनुसूची 8 होमगार्ड एक्ट में संशोधन किया जाए, हमें 60 वर्ष की आयु तक नियमित नौकरी पर रखा जाए, जो हर साल नौकरी से निकाले जाने की तलवार गर्दन पर लटकती रहती है, उसे हमेशा के लिए दूर करें, और यह बार बार का साल बढ़ाने और दौड़ लगाने का खेल समाप्त किया जाए। महोदय, एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, वह बीमारी के समय रहता है। सभी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिसके लिए ईएसआई और पीएफ की सुविधा दी जाए, जो कि आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में भी ईएसआई और पीएफ की सुविधा है। महोदय, यदि कोई होमगार्ड के जवान का देहांत हो जाता है, तो उसके परिवार में किसी बच्चे या पत्नी को नौकरी दी जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इन बिंदुओं पर विचार अवश्य किया जाए
और विचार करके लागू किया जाए और हम और हमारी समस्त होमगार्ड परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद। निवेदक समस्त दिल्ली होमगार्ड। अमृतलाल। मकान नंबर दे रखा है गली नंबर सोनिया विहार दिल्ली और अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में दिल्ली होमगार्ड जवानों का संघर्ष जारी है। दिल्ली के ही नहीं, समस्त राज्यों के जवानों का संघर्ष जारी है। समय समय पर अपने अधिकारों को पाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो साथियों, आशा करते हैं जल्द भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो साथियों, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।